सब देवताओं ने मिल करके उस आदि शक्ति को, उस परम शक्ति को, उस पराशक्ति को पुकारा और पुकारते 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 सबकी समाधि लग गई। क्या कहना, एकाग्र तो होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का भी चित्त एकाग्र न हो तो उनको भी दर्शन न मिले। हम आप तो फिर कौन गिनती में है। पुकारा और पुकारते पुकारते समाधि लग गई है। तभी आकाश में महान प्रकाश छाने लग गया, शीतल शीतल पवन प्रवाहित होने लग गई है। सुंदर दिव्य, जैसे जाने कितने असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और सबके सन्मुख सिंह पर सवार होकर के आदि शक्ति प्रकट हो गई। देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कहिए जगदम्बा भवानी की जय हो, आदि शक्ति की जय हो, पराशक्ति की जय हो, शिव शक्ति की जय हो। सिंह पर सवार होकर के वह सिंहिका, चंडिका, अंबिका आकाश में प्रकट हो गई हैं। पहले तो प्रकाश का अनुभव हुआ और फिर धीरे 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 स्वरूप का अनुभव हुआ है। तब और देवता तो लोप हो गए। लोप होने से अर्थ मौन हो गए, क्योंकि कन्या तो दक्ष के यहां बनना है ना उनको। अब दक्ष बोल रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। जगदम्बा वह महामाया अपने पूर्ण वैभव में अनुभव दे रही है, दर्शन दे रही है। हाथ जोड़ करके दक्ष प्रजापति खड़े हैं और वही स्तुति कर रहे हैं। महेशानी महेशानी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सनातनी सनातनी जगदम्बिके जगदम्बिके कृपा 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 कुरु देवी गुरु देवी सत्य 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 स्वरूपिणी स्वरूपिणी। हे महामाया, तुम्हारे दर्शन करके हम सब देव कृतार्थ हो गए। तुम तो महामाया हो, तुम नित्य सदाशिव की संगिनी हो। हे करुणामयी, तुम सनातनी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम सारे जगत की मां हो। हे करुणामयी, विद्या अविद्यात्मिका, जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनके लिए तुम पराविद्या हो, लेकिन जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए तुम अविद्या हो। शुद्धाम, तुम परम शुद्ध हो। सर्वत्र व्यापिनी, तुम हर वस्तु में सर्व व्याप्त हो। एक वृक्ष के भीतर भी जो बढ़ने की शक्ति है, एक पौधे के भीतर भी जो बढ़ने की शक्ति है, उस शक्ति के रूप में जगदम्बा तुम ही हो। एक कीट के भीतर भी जो चलने की शक्ति है, एक चींटी के भीतर भी जो चलने की शक्ति है, हे जगदम्बा, उस शक्ति के रूप में तुम ही तो हो। सर्वत्र व्यापिनी नित्या, हे करुणामयी, तुम नित्या हो, तुम नित्य हो, तुम सदा हो। बस हम जैसे जीव तुमको भूल जाते हैं तो तुम अपने स्वरूप को लोप कर लेती हो।
और फिर हम जीव पुकारते हैं तो तुम प्रकट होती हो, पर बाकी तुम नित्या हो। नित्या निरालंबांग, तुम निरालंब हो। सब तुम्हारा अवलंब लेते हैं पर तुम्हारा स्वयं अवलंब नहीं है। तुम निरालंबा हो, तुम निराकुला हो, तुम कभी आकुल नहीं होती हो। तुम्हारे अभाव में सब आकुल व्याकुल होते हैं, तुम निराकुला हो। हे करुणामयी स्थूल स्थूलाम स्वरूपिणी, स्थूल से स्थूल वस्तु में भी तुम विद्यमान हो, दिव्य से दिव्य वस्तु में भी तुम विद्यमान हो। बस एक प्रार्थना करनी है, कृपाम कुरु महादेवी। हे महादेव की महादेवी, कृपाम कुरु, कृपाम कुरु। अब मुझ पर कृपा करो। मेरे पिता लोक पिता ब्रह्मा मुझे आज्ञा किए हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से तप में लगा हूं। सब देवताओं ने मिलकर आपको आवाहित किया है। कृपां कुरु महादेवी, मुझ पर कृपा करो महादेवी। सत्य सत्य स्वरूपिणी, आप सत्य हो, आप सत्य हो, आप सत्य हो। आपका दर्शन सत्य है, आपका स्वरूप सत्य है, आपका नाम सत्य है, आपकी शक्ति सत्य है। हे सत्य स्वरूपिणी, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, हे भवानी, हे सिंह वाहिनी, कृपा करो, कृपा करो। मुझे कहते में संकोच होता है, बहुत संकोच होता है कहते में, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है। हे सबकी माता जगत जननी, तुम मेरे घर कन्या बन के आओ। लोक पिता ब्रह्मा जी का कहना है कि उनकी भ्रकुटी के मध्य से आपके शाश्वत स्वामी, आपके नित्य प्रियतम महादेव प्रकट हुए हैं। ऐसे ही आप इस प्रजापति दक्ष के यहां पुत्री बन के आओ, मुझे पिता होने का सौभाग्य प्रदान करो। हे जगदम्बा, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। कृपाम कुरु, कृपाम कुरु, कृपाम कुरु महादेवी, कृपाम कुरु। कृपा करो, कृपा करो। मेरा यह जन्म लेना सफल कर दो, मेरी वंश बेली को धन्य कर दो। आप अवतार लो और अवतार में मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करो। हे सत्य सत्य स्वरूपिणी, यह दक्ष प्रजापति तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भीख मांगता है। अब मां का मन तो बहुत कोमल होता है महाराज, वो तो सभी की मां है, सारा जगत उनकी संतान है, पर वो कृपा करें तो फिर किसी को अपना पिता भी बना सकती है। जब भगवान अवतार लेते हैं, अब श्री राम तो जगत के स्वामी हैं, लेकिन अवतार लेते हैं तो कौशल्या जी को मां बनाते हैं ना, दशरथ जी को पिता बनाते हैं ना। आज जगदम्बा से यही प्रार्थना कर रहे हैं दक्ष प्रजापति। जगदम्बा ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हे दक्ष, अहम तस्या सदा दासी शिव जन्मनि जन्मनि। मम स्वामी सदा शंभु नाना रूप धरो पिह। क्या कहती हैं जगदम्बा? अहम तस्य सदा दासी, मैं सदा सदा शिव की दासी हूं।
शिव सदा सदा मेरे स्वामी हैं। हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते दक्ष। ये शिव नाम में जो ई की मात्रा है वो मैं हूं। जरा शिव नाम में से ई की मात्रा निकालिए और फिर बताइए क्या बचता है? शव बचता है भैया। शिव में से ई की मात्रा निकाल दीजिए तो शव बनता है। शिव में जो ई की मात्रा है वो मैं हूं। सदा सदा मेरे स्वामी भोलानाथ हैं। वो नाना रूप धारण करते हैं। सदाशिव रूप में तो मैं सदा ही उनके निकट हूं। हां, अब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर इस चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में रुद्र बन के अवतरित हुए हैं। अरे वो तो कोटि कोटि ब्रह्माओं का सृजन कर दें, लेकिन इस बार चतुर्मुखी ब्रह्मा की भ्रकुटी के मध्य में कुमार नील लोहित, नील लोहित तेज बन के प्रकट हुए हैं। तो ठीक है, अगर ब्रह्मा की भ्रकुटी के मध्य से मेरे स्वामी तेज बन के अवतार लेंगे तो उनकी नित्य दासी है जगदंबा भी ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यहां पुत्री बन के अवतार लेगी। लेकिन सुनो दक्ष, मैं अवतार तो लूंगी, वचन दे दिया, और जब मैं अवतार लूंगी तुम्हारा खूब वैभव बढ़ेगा। जब शक्ति तुम्हारे घर आएगी तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ेगी, तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारा वैभव बढ़ेगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा, खूब कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन अहंकार मत कर लेना। मेरी शक्ति को शिव ही संभाल सकते हैं। कभी शक्ति तुम्हारे घर बेटी बन के आए और तुम अहंकारी हो जाओ, ना ना मां, कभी नहीं, कभी नहीं। बस ध्यान रहे, मैं तुम्हारे घर पुत्री बन के आऊंगी, लेकिन यदि तुम अहंकारी हो गए और तुमने मेरा और शिव का अपमान किया तो मैं तुम्हारे विनाश का कारण बन जाऊंगी। मैं विद्या भी हूं, मैं अविद्या भी हूं, मैं सृजन भी हूं, मैं संहार भी हूं। संभाल पाओगे? मां क्षमा क्षमा, मैं क्यों अहंकार करूंगा? मैं आपका अपमान क्यों करूंगा? कोई शक्ति का अपमान करता है? मैं जगदम्बा का अपमान क्यों करूंगा? हे दक्ष, अपमान का अर्थ केवल किसी को बुरा भला कहना नहीं होता। अपमान का अर्थ शक्ति का दुरुपयोग करना होता है। जो सामर्थ्य पाके सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है, निर्बल को न सताइए, निर्बल देगा रोए। निर्बल को, अब किसी गरीब को हम मारे तो वो हमसे लड़ नहीं पाएगा। हम अपने से कमजोर को, किसी बूढ़े बुजुर्ग को कष्ट दें तो क्या होगा? वो रोएगा। अच्छा, कहीं उसके रोने को उस परम सबल ने सुन लिया तो क्या होगा? निर्बल को न सताइए, निर्बल देगा रोए। जो निर्बल का मालिक सुने तो ठौर न पावे को। निर्बल को न सताइए। अनादर का अर्थ केवल अपमान करना नहीं होता। अपमान का अर्थ शक्ति का दुरुपयोग करना होता है, धन का दुरुपयोग करना। हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम कथा कराए, सत्संग कराए, भंडारा कराए, उत्सव कराए, गौ सेवा किए, राष्ट्र सेवा किए, ये तो धन की सदगति हो गई। लेकिन मेरा पैसा, अब मैं अपनी बेटे की शादी में दारू का स्टॉल लगाऊंगा और उसमें 10 लाख की दारू बारातियों को पिलाऊंगा। ये क्या हो गया? ये लक्ष्मी जी का अपमान हो गया। धन का दुरुपयोग कर दिया। अब मेरे पास पैसा हो गया, अब मैं सट्टा खेलूंगा, जुआ खेलूंगा, मेरा पैसा मैं जो चाहे सो करूं।
तो लक्ष्मी जी इसको अपना अपमान मानती हैं। और फिर ऐसे लोगों का अंत हमने देखा है ना। दुनिया में बड़े बड़े नेता हुए, लाखों करोड़ों के घोटाला किए, लेकिन जब फाइल खुली तो फिर जेल से बाहर आने के लिए बेल नहीं मिल पाई। क्यों? अरे अगर लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाए होते तो लक्ष्मी खूब बढ़ती और खूब आशीर्वाद देती। लक्ष्मी तो जगदम्बा है, मां है। मां बच्चे का बुरा चाहती है कभी? क्या नहीं चाहती ना। लेकिन उस जगदम्बा का यदि अपमान किए, अपमान केवल नोट को पैर लगाना नहीं है कि हम तो नोट को पैर नहीं लगाए, सोने को ना, केवल 500 रुपया के नोट पर पैर रखे, ये पैसे का हम लोग यही अपमान समझते हैं ना। ये अपमान नहीं है, ये भी अपमान है, पर केवल ये अपमान नहीं है। उस धन का दुरुपयोग किए, उस धन का व्यसन में, दूसरे को दुख देने में उपयोग किए, तो इसको जगदम्बा अपना अपमान मानती हैं। तो ध्यान रहे, मैं विद्या भी हूं पर मैं अविद्या भी हूं, मैं महामाया भी हूं पर मैं बहिरंगा माया भी हूं। अगर मेरा अपमान किया तो मैं ही तुम्हारे नाश का कारण भी बन जाऊंगी। कैसी बात करती हो जगदम्बा? मैं अपमान करूंगा? मैं कभी अपमान नहीं करूंगा। बस मेरा वचन याद रखना। अब जाओ, बहुत तप हो गया, शुभ समय में मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगी। जाओ। जगदम्बा अंतर्धान हो गई। दक्ष लौट आए। दक्ष का विवाह है मनु जी की छोटी कन्या प्रसूति से हुआ। पहले इन दक्ष के यहां वीरणी के द्वारा 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, जो हर्यश्व कहलाए। दक्ष प्रजापति ने इनको सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। अब देखिए, जगदम्बा आने वाली है ना, धन धान्य बढ़ने लग गया। यह तो भूमिका है। जैसे सूर्य उदय बाद में होते हैं, ठीक, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले क्या होता है? सूर्य उदय होने से पहले आकाश में लालिमा आ जाती है कि नहीं आ जाती? बोले सूर्य उदय होंगे 6 बजे और प्रकाश हो गया 5:30 से। क्यों हो गया? सूर्य उदय का समय तो 6 बजे लिखा है जी, 5:30 पे उजाला क्यों हो गया? बोले सूर्य उदय होने वाले हैं, उसके पहले उनकी आभा आ जाएगी। जगदम्बा तो बाद में अवतार लेंगी, पहले पुत्रों का जन्म हो गया। सबको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। ये सारे हर्यश्व पुत्र नारायण सरोवर के तट पर तप करने गए, जहां सिंधु नदी और सागर का मिलन होता है। वहां नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा दक्ष के पुत्र तप कर रहे हैं। पूछा क्यों तप कर रहे हो? पता चला संतान को जन्म देने के लिए, अच्छी संतान का जन्म हो, इसके लिए तप कर रहे हैं। नारद जी वहीं नारायण सर के किनारे उन्हें ऐसी कथा सुनाए, वो तो सारे पुत्र लौटे ही नहीं, वहीं से वहीं बाबा जी बन गए। बेचारे दक्ष बाट ही देखते रह गए। पता चला मेरे छोटे भाई नारद ने सबको बाबा जी बना दिया। गुस्सा तो बहुत आया, पर चलो कोई बात नहीं। फिर अक्सनी नामक रानी से फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए, वो सबलाश्व कहलाए। उनको भी कहा जाओ तप करो, फिर योग्य संतान को जन्म दो। ये तप कर रहे थे, नारद जी इनके पास भी पहुंच गए। ऐसा सत्संग सुनाया, अरे कोई बाल बच्चा पैदा करने को तप करता होगा? अरे मत पड़ो इस चक्कर में, बेकार है। तो क्या करें? अरे सीधे सीधे योग मार्ग पे जाओ ना, भक्ति वाले मार्ग पे जाओ, भगवान को प्राप्त करो, मोक्ष मार्ग पे जाओ। सबको मोक्ष मार्ग पे भेज दिया, सब बाबा जी बन के तर गए। बेचारे दक्ष प्रजापति बाटी देखते रह गए।
अब उन्होंने पूछा, भाई ये मेरे पुत्र लौट के क्यों नहीं आते हैं? बोले महाराज जो पहले हुआ था अब भी वही हुआ। क्या हुआ? बोले सब आपके छोटे भाई नारद की कलाकारी है, सबको वहीं की वहीं बाबा जी बना देता है, घर लौटने नहीं देता। अब तो बड़ा क्रोध आया। अच्छा नारद जी भी हमारे नारद जी हैं, किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। किसी को गुस्सा आ रहा हो, यदि माता पिता को गुस्सा आ रहा हो तो उनके सामने से दाएं बाएं हो जाए, और वहीं सामने ही खड़ा रहे और जवाब और देता रहे तो फिर और ज्यादा बात बढ़ेगी। दाएं बाएं हो जाए। पर नारद जी तो नारद जी, दक्ष प्रजापति को गुस्सा और आ रहा था, घर पे और पहुंच गए दक्ष प्रजापति के और बधाई देने लगे। भाई साहब बधाई है। बोले कौन चीज की बधाई है? बोले बाद में जिन बेटों को भेजा था तब करने, उन सबको मैंने मोक्ष के मार्ग पे भेज दिया बाबा जी। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति एक तो वैसे ही नाराज थे और जले पे नमक छिड़कने का काम और कर दिया, तो नारद जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? मुहुर्मुहुर त्वं चरो में अधमाधमा विभवेद भ्रमतस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम। अरे अधम अधमाधम में अधमाधम विभवेद भ्रमतस्तेतः, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरा बड़ा अहित किया। क्या श्राप दोगे? बोले पदम लोकेषु न स्थिरम, तेरे पैर न ठहरे एक जगह। अच्छा मेरे पैर एक जगह न ठहरे तो क्या होगा? बोले बस तू कहीं एक जगह रुकेगा वहीं बिगाड़ खाता करेगा। तेरा खुद तो घर बसा नहीं, तू चाहता दूसरे का बसे नहीं। ठीक, अब तू कहीं एक जगह रुक नहीं पाएगा, घूमता रहेगा। ये मैंने तुझे श्राप दिया। अच्छा नारद जी को श्राप दिया। नारद जी भी श्राप दे सकते थे, वो भी प्रबल है, भगवान के मन का अवतार है। पर नारद जी क्या कहे? नारद जी कहे धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद। दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने श्राप दिया, तुझे मुझे धन्यवाद कहता है, तो अभी और श्राप दूं क्या? बोले दे लो, आपका ये श्राप तो मेरे बहुत काम आएगा। बोले कैसे काम आएगा? बोले मैं निरंतर भगवान के नाम का प्रचार करता डोलता हूं, वीणा बजाता हूं, राम कृष्ण नारायण नाम गाता हूं। अब घूमते घूमते कभी मुझे थकान भी होती है तो आराम करने का भी मन होता है, लेकिन भैया तुमने कृपा करके अब मेरे पैरों में ऐसी मोटर फिट कर दी है कि बिना प्रयास के मैं घूमता ही रहूंगा। और घूमता रहूंगा तो रात दिन घूम घूम के लोगों को भक्ति का उपदेश देता रहूंगा और लोगों को भगवान के निकट भेजता रहूंगा। दक्ष प्रजापति ने कहे तो उल्टा हो गया, हम तो श्राप दिए, इनके लिए तो श्राप भी मंगलकारी हो गया। तो ये जो शापानुग्रह है ये केवल नारद जी के लिए नहीं है। संत लोग टीका करते हैं, जितने भी नाम प्रचार में महापुरुष लोग ईमानदारी से जुड़े हैं तो ठाकुर जी उनके पैरों में एक चक्री लगा देते हैं। वो लोग एक जगह रुक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रुक पाएंगे? क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते वो एक जगह रुकें। वह घूमते 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 आज यहां कल वहां परसों वहां घूम 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 अपने प्रभु का संदेश सुनाते रहें, सबको सन्मार्ग पर लगाते रहे। अब दक्ष प्रजापति सोचने लगे क्या करूं, बेटों को जन्म दूंगा, ये नारद भैया सबको बाबा जी बना देगा, अब क्या करूं? तब कहा अब मैं केवल कन्याओं को जन्म दूंगा। आप सोचेंगे कि ये पुत्र को जन्म दूंगा, कन्या को जन्म दूंगा, ये क्या हाथ में होता है? हां जी हाथ में होता है। कैसे हाथ में होता है? भैया ये सनातन धर्म बहुत भारी विज्ञान है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस दिन धर्म पत्नी रजस्वला हुई, मासिक धर्म की अवस्था में आई, जिस दिन, उस दिन से 6 दिन गिन के, 6 दिन गिने, अब 6 दिन पश्चात यदि सम संख्या में गर्भाधान होगा
तो पुत्र का जन्म होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान होगा तो पुत्री का जन्म होगा। सोचिए, ये विज्ञान है, समझे? ऐसा समझिए कि 1 तारीख को जिसे संतान की इच्छा थी उसकी धर्मपत्नी रजस्वला हुई, 6 दिन बीते, अब 7वां दिन आया, तो 7वीं संख्या विषम है कि सम है? बताइए। विषम सम तो जानते हैं ना, 2 से जिससे भाग हो जाता है जिस संख्या को, उसको सम कहते हैं। जो 2 से भाग नहीं होता वो विषम होती है। तो 7वीं संख्या क्या हो गई? विषम हो गई। 8वीं संख्या क्या हो गई? सम हो गई। ठीक। तो विषम संख्या में अगर गर्भाधान होगा, संतान के इच्छुक पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करेंगे। अगर विषम दिनों में, माने 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन, 19वें दिन, 21वें दिन, तो क्या होगा? तो कन्या का जन्म होगा। और सम संख्या में, माने रजस्वला होने के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, 22वें दिन, तो पुत्र का जन्म होगा। उसमें भी शुक्ल पक्ष हो और शुक्ल पक्ष में बढ़ती तिथि हो, पूर्णिमा की ओर बढ़ती तिथि हो, उस समय गर्भाधान हो, तो विशिष्ट शक्ति संपन्न पुत्री चाहिए या पुत्र चाहिए, जन्म होगा। बंधुओं, ये सब भारत के संस्कार हैं। ये हम बात बना के नहीं बोल रहे आपको, ये कोई टोटका नहीं है। हम हिंदुओं के जो 16 संस्कार हैं, उसमें सबसे पहला संस्कार कौन है? जरा बताइए। अंतिम बता दीजिए, अंतिम कौन है? वो तो सब जानते हैं, अंतिम संस्कार तो अंतिम है। पहला संस्कार है भैया गर्भाधान। गर्भधारण किस दिन हो? गर्भधारण किस दिन हो? ये हमारे शास्त्र की महिमा है। वही क्रिया अगर बिना विवाह के अवैध संबंध में की जा रही है तो पाप है, और वही क्रिया वैदिक रीति से विवाह करने के बाद संतान उत्पन्न करने के लिए की जा रही है तो वो पाप नहीं है, वो गृहस्थ धर्म है। ये हमारे धर्म की विशेषता है। आदमी मर्यादाओं का पालन करे। आज भी ध्रुव प्रहलाद का जन्म हो, आज भी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का जन्म हो, तेजस्वी संतान का जन्म हो। बंधुओं, हम लोग छोड़ दिए, सब संस्कारों का त्याग कर दिए। अपने बच्चों के 16 संस्कार कराइए। संस्कारों से जीवन दिव्य होता है। सब लोग तिलक धारण करिए, सब लोग चोटी रखिए, सब लोग यज्ञोपवीत रखिए। हिंदू की पहचान कैसे होगी? सिख भाई को 7 मीटर की पगड़ी बांधने में शर्म नहीं आती, हमें चोटी रखे में शर्म आती है। शर्म आने वाले कामों में शर्म नहीं आती, चोटी रखे में शर्म आ रही है, तिलक लगाए में शर्म आ रही है हमें। नहीं भैया, अपने संस्कार का त्याग नहीं करना। आनंद हो गया। देवी जगदम्बा अब प्रकट होने को है। धीरे धीरे करके समय बीता है। दक्ष प्रजापति ने निश्चय किया, अब मैं कन्याओं को जन्म दूंगा, विषम संख्या में गर्भाधान होगा। तब देवी प्रसूति के यहां किन्होंने जन्म लिया? भैया 16 कन्याओं का जन्म हुआ। एक एक करके 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें 16वीं और अंतिम कन्या कौन हुई? कहिए जगदम्बा सती मैया की जय हो। कहीं तो इनको सबसे छोटी कहा गया है, कहीं शिव महापुराण में इनको सबसे बड़ी कहा गया है, और कहीं इनको मध्य की कहा गया है। तीनों बात कल्प भेद से सत्य है। भागवत जी के अनुसार सबसे छोटी कन्या के रूप में आई हैं, जिनमें पहली 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, 14वीं कन्या स्वधा पितरों को ब्याही गई। इसलिए कभी पितरों का आप पिंडदान तर्पण होते देखिए
तो उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, तस्सै स्वधा, तस्सै स्वधा, तस्सै स्वधा नमा, तस्सै स्वधा नमा बोला जाता है। ये स्वधा बड़ी बहन है सती जी की, दक्ष की कन्या है। इनका विवाह पितरों से हुआ है, इसलिए पितरों के यज्ञ में या पितरों के तर्पण में स्वधा बोला जाता है। 15वीं कन्या है स्वाहा, इनका विवाह हुआ है अग्निदेव से, इसलिए अग्नि में आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहा ये 15वीं कन्या है, इनका विवाह अग्निदेव से हुआ है। और 16वीं कन्या है सती। जब ये 16वीं कन्या प्रकट हुई महाराज, प्रसूति जी के यहां शिव महापुराण में वर्णन है, आकाश में देवता छा गए, दुंदुभी लेकर के फूल बरसाने लगे और गाने लगे। दक्ष के घर में आ सती मैया, दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। बाजी भवन बधाई, बाजी भवन बधाई। बाजी भवन बधाई। बाजी भवन बधाई। दक्ष के घर में आ सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। नभ से देव सुमन बरसावे, ब्रह्मा स्तुति गाई। 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 जय जयकार भई त्रिभुवन में, जय जयकार भई त्रिभुवन में। जय जयकार भई त्रिभुवन में। जय जयकार भई त्रिभुवन में। आदि शक्ति प्रगटाई। आदि शक्ति प्रगटाई। आदि शक्ति प्रगटाई। आदि शक्ति प्रगटाई। दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। हाँ सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। हाँ दक्ष के घर में आई। 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 सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। सती मैया दक्ष के घर में आई। क्या कहना महाराज, विस्तार तो बहुत है। जिस चरित्र को गाने लगी है उसी में मन लग जाता है। सती जी प्रकट हुई हैं, लेकिन कन्या के रूप में
अब दक्ष का तो दिनों दिन वैभव बढ़ने लग गया महाराज। कभी तो हीरे की खान निकलती है घर में, कभी सोने की खान निकलती है घर में। दिन रात वैभव, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, पद सब बढ़ रहा है। और ब्रह्मा जी ने इनको सृष्टि का अध्यक्ष बना दिया, प्रजापति बना दिया। क्या कहना, ऊंचा पद मिल गया। धीरे धीरे करके सती जी बड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो जन्मजात शिव की शक्ति है ना। छोटी छोटी सखियों के साथ खेलती हैं, तो इनका खेल भी क्या है, बस गंगा के किनारे प्रकट हुई हैं, गंगा जी के किनारे की रज लेकर के पिंडी बना लेती हैं, उसी की सेवा पूजा करती हैं। सखियां कहती हैं, अरे सती तो हमारे साथ खेल नहीं खेलेगी? सती कहती हैं, मुझे तो यही खेल अच्छा लगता है। कौन सा खेल? मेरे वाला खेल खेलोगी? हाँ खेलेंगी। तो जिसको जो फूल मिल जाए, जो फल मिल जाए, जो पत्ता मिल जाए, लेके आओ। ले आए। अब रज की मिट्टी की शिवलिंग बना ली, और अब सब फूल चढ़ाओ। अब बोलो नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यही खेल है। नमः शिवाय करके शिवलिंग की पूजा करती हैं और बड़ी हुई। बस जैसे जैसे बड़ी थी, ऐसे ऐसे आपकी तप में भी वृद्धि हुई थी। बड़ा वर्णन है सती जी के चरित्र का शिव महापुराण में। ये हम लोग रुद्र संहिता के सती खंड की कथा सुन रहे हैं। अब आप बड़ी हुई तो आपका तप भी बड़ा हुआ। आप हर महीने अलग प्रकार से पूजा करती थी। किसी महीने भोले बाबा को माने अभिषेक, बेलपत्र, कमल अर्चन तो प्रतिदिन करती थी, पर किसी महीने में मालपुआ और खीर का भोग लगाती थी। किसी महीने में गुड़ मिश्रित चावल का भोग लगाती थी। किसी महीने में पकवान का भोग लगाती थी। और जब माघ का महीना आता था, माघ के महीने में कितनी सर्दी होती है, शिव महापुराण में क्या लिखा है कि माघ के महीने में आप स्नान करती थीं, और स्नान करने के बाद वस्त्र नहीं बदलती थी मां, माने गीले वस्त्रों में सेवा करती थी, वस्त्रों को सुखाती थी शरीर पे। ऐसी आप सेवा करती थी। और सावन जब आता था तो श्रावण मास में 1 महीने के लिए आप निद्रा का त्याग कर देती थी। पूरे महीने बस बेलपत्र से अर्चन करती थी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः। बेलपत्र अखंड माने बस नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। माँ बाप देख देख के अचंबा मानते थे, ये इतनी छोटी सी हमारी लाडली इतनी सामर्थ्य इसमें कहां से आ गई। तो जो प्रसूति जी थी, माने सती जी की माता, दक्ष प्रजापति की पत्नी, वो कहती थी, आप भूल जाते हो, ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि आपको वर मिला है, जगदम्बा हमारे घर पे अवतार लेगी। तो हमको लगता है इस सती के रूप में ही जगदम्बा ने अवतार ले लिया है। लेकिन माता पिता होते हैं ना, तो भले उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, माँ बाप का ममता वाला ही भाव रहता है। तो दक्ष प्रजापति और प्रसूति जी का तो बेटी का भाव है, पर कभी कभी ये भी ध्यान आता है कि ये जगदम्बा है, कभी कभी भूल जाते हैं। धीरे धीरे युवती हो गई, पिता को विवाह की चिंता हुई। अपनी पत्नी को कहते हैं, तेरे कन्या तो धर्म को ब्याह दी,
स्वधा पितरों को ब्याह दी, स्वाहा अग्नि देव को ब्याह दी। अब समझ नहीं आता सती किसे दूं, ये तो विलक्षण है। सोच ही रहे थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे दक्ष, क्या सोचते हो? प्रणाम पिताजी। मैं विचार करता हूं कि अपनी कन्या सती मैं किसे प्रदान करूं। अरे दक्ष, तुम भूल गए वो सृष्टि के आदि में तुमने तप किया था, जगदम्बा मेरे घर अवतार लें। हाँ, किया था। तो तुमको आदि शक्ति ने कहा था अवतार लूंगी तुम्हारे यहां कन्या के रूप में। हाँ, कहा था। तो उस जगदम्बा ने ही तुम्हारी छोटी बेटी सती के रूप में उतार लिया है। अच्छा, ये मेरी बेटी सती जगदम्बा है, पर ये जगदम्बा जैसी तो नहीं लगती, इसको तो गोद में खिलाया है। अरे बेटी बन के आएगी तो गोद में ही खिलाओगे, और क्या करोगे? मां थोड़ो बोलोगे बेटी को। लेकिन है ये जगदम्बा, तो इनको किससे ब्याहूं? फिर भूल करते हो दक्ष। ये सदा सदा से महेश्वर की हैं, और महेश्वर की ही रहेंगी, ये किसी और को नहीं ब्याही जाएंगी। ठीक है पिताजी, आप जो कहते हो मैं वही करूंगा। तो आप व्यवस्था करिए, मैं अभी जाके भोलानाथ को प्रार्थना करता हूं। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलानाथ के निकट गए और प्रार्थना की, हे सदाशिव, आपकी नित्य शक्ति प्रजापति दक्ष के यहां अवतार ग्रहण कर चुकी हैं और अब विवाह योग्य हो गई हैं। अब आपको उनको अपनी नित्य अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ताकि सृष्टि का सृजन कार्य सुचारू रूप से चल सके। जब शंकर जी को देवताओं ने प्रार्थना की, भोले बाबा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब भोले बाबा ने कहा तो ब्याह कौन कराएगा? ब्रह्मा जी ने कहा और किसी का ब्याह होता तो पंडित जी जाते, पर यदि जगत माता और जगत पिता का ब्याह होगा तो पंडिताई का काम ये ब्रह्मा करेगा, कोई और नहीं करेगा। बस इधर शंकर जी को निवेदन किया, उधर दक्ष प्रजापति को समझाया। सुंदर रूप में भोले बाबा पधारे और दक्ष प्रजापति के यहां ब्रह्मा जी की अगवानी में विवाह की सारी विधियों का पालन हुआ और सती शंकर भगवान का विवाह संपन्न हो गया। कहिए गौरी शंकर भगवान की जय हो।